ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लास्ट टॉपिक की, मतलब लास्ट दो टॉपिक बचे हुए आपके पास में, क्रॉप रोटेशन और आप लोगों का क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स। क्रॉप रोटेशन किसे कहा जाता है, सुनिएगा मेरी बात। अगर हम लोग बात करें क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्रण, तो मैनी प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड कंटिन्यूसली फॉर द मैनी ईयर्स। कि भाई अगर हम लोग एक ही फसल को लंबे समय तक एक खेत में उगाते जाएंगे तो उससे क्या है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होती हैं, अराइज मतलब आना, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम ड्यू टू दिस प्रैक्टिस, अब इस जो ये काम कर रहे हैं इसके कारण जो मुख्य प्रॉब्लम होती है वो क्या है, लोअरिंग डाउन द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब जो आपकी सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स की क्वांटिटी में, उनके अमाउंट में क्या है, कमी आती है। एंड द इंसिडेंस ऑफ द सॉइल बोर्न प्लांट डिजीज, और खतरा रहता है किसका, मिट्टी से होने वाली जो पौधों में बीमारियां हैं उनका खतरा रहता है। सम सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, अब इन प्रॉब्लम्स की कुछ सोल्यूशन क्या है, इस क्रॉप रोटेशन, वो फसल चक्रण यानी कि आप लोग फसल को बार बार बदल बदल के बोएं, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब तो उगाना या बोना ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटली मतलब लगातार या फिर बार बार चेंज करके, एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर फील्ड कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, यानी कि किसी भी एक खेत में फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल कि बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। क्रॉप रोटेशन होता है फसल चक्रीकरण, ठीक है। बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, जो रिक्वायरमेंट है मिनरल न्यूट्रिशन की इन द डिफरेंट क्रॉप प्लांट इज स्लाइटली वेरिएबल, कि अलग अलग जो क्रॉप प्लांट है उनमें क्या है, सब में थोड़ी अलग अलग होती है मिनरल्स की। भाई किसी को फॉस्फोरस अधिक चाहिए, किसी को कैल्शियम अधिक चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं ना बेटा। दस इसीलिए देयर विल बी नो डिक्लाइन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। इसलिए जो इसके कारण क्या है, अब जो क्रॉप रोटेशन आप अपनाओगे उसमें क्या है नॉर्मली कि क्या होगा, उसके अंदर भाई जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सिमिलरली समान इसी तरह ठीक इसी तरह द पैथोजन प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो आर इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड मतलब उनको पृथक किया जा सकता है, रिमूव करना, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक होस्ट। आई बात समझ में, वो भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनको अपना एक स्पेसिफिक होस्ट लंबे समय तक नहीं मिलेगा, ठीक है। होस्ट मतलब जो पैथोजन को अपनी बॉडी में रखता है और उनको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सेशन, बाई एनुअल यानी कि द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय क्रॉप रोटेशन फॉर द डिफरेंट क्रॉप हैज़ बीन फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर एनुअल की बात करें, मेज़ है तो अगर एक साल हमने मक्का बोया तो उसी खेत में हम लोगों को सरसों बोनी चाहिए। चावल है तो हम लोगों ने फैलो बोना चाहिए, ठीक है ना। बाई एनुअल मतलब मक्का है तो सरसों, शुगर केन भी बोल सकते हो, फेंगविक भी बोल सकते हो, मेज पोटैटो, अच्छा फिर दोबारा मेज पोटैटो शुगर केन और पीस, ठीक है। ट्राई एनुअल मतलब अब चावल है, चावल के अल्टरनेटिव में आप लोगों को गेहूँ, ग्रीन ग्राम हरे चने, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है, शुगर केन गन्ना, अल्फा अल्फा, ओके। कॉटन है, कपास है तो उसमें ओट्स, शुगर केन, पीस, मेज, मेज और वीट, ठीक है, ये सब बोने चाहिए। अगला क्या कह रहा है, बायो पेस्टिसाइड्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जैव पीड़क नाशी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे केमिकल हैं जो पेस्ट को खत्म करें, एनिमल्स को खत्म करें। देखो दोज एनिमल एंड प्लांट, वो पौधे और जंतु, ठीक है ना, विच हार्म द क्रॉप, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनके प्रोडक्ट को आर नोन एज पेस्ट। आई बात समझ में, चाहे वो पौधा हो तो खरपतवार है वो भी बेटा पेस्ट में ही आता है, ओके। फंजाई, इंसेक्ट एंड लार्ज एनिमल्स, ठीक है भाई, कवक है, इंसेक्ट और बड़े एनिमल्स है, मे बी द पेस्ट, वो भी पेस्ट के काम में आते हैं। अगर आप फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप खुद भी एक पेस्ट हो, ठीक है। दोज बायोटिक फैक्टर विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, वो बायोटिक फैक्टर जो कि इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के काम में आते हैं, आर नोन एज बायोपेस्टिसाइड्स, जिसे आप लोग बायोपेस्टिसाइड्स बोलते हो। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स। अच्छा ये क्या है, वायरस वगैरह जो है ये भी एज अ बायोपेस्टिसाइड, क्योंकि ये किनके ऊपर हेल्प को अटैक करते हैं, उन एनिमल्स के ऊपर, उन प्लांट के ऊपर जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैनी माइक्रोब्स सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा अटैक द इंसेक्ट एंड डिस्ट्रॉय दैम, ठीक है, वो इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। These organisms are being used as a commercial level, commercial level मतलब large level, ये large scale, इसको आप लोग large scale लिख दो, large scale, ठीक है। On the best one of the best example of the Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis बेटा बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, which form the spore, जो कि स्पोर बनाता है of this bacterium, इस बैक्टीरियम के, and insecticidal क्रिस्टल प्रोटीन, और इसमें क्रिस्टल प्रोटीन बनती है, सिंथेसाइज्ड वो होती है, बनती है। Therefore इसीलिए
इसीलिए इट्स स्पोर, उसके स्पोर जो हैं आर यूज टू डिस्ट्रॉय, वो काम में आते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, द एग ऑफ सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट के एग को खत्म करने के लिए। द बायोपेस्टिसाइड्स मेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम से जो बायोपेस्टिसाइड्स बनते हैं वाज यूज्ड एट द कमर्शियल लेवल, वो किस लेवल पर काम में आते हैं? कमर्शियल लेवल के ऊपर काम में आते हैं, यानी कि लार्ज स्केल के ऊपर काम में आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्रोल वीड एंड टू कंट्रोल वीड एंड डिजीज, अच्छा भाई खरपतवार को और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए मैनी क्रॉप्स, बहुत सारे फसलों के अंदर अदर बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड, दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई भी काम में लिए गए। डिस्ट्रॉइंग द पेस्ट एंड पैथोजन, भाई पेस्ट और पैथोजन को खत्म करना बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड पेस्टिसाइड्स इज टर्म्ड एज बायो कंट्रोल, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के अलावा आप लोगों के बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को भी खत्म करना क्या कहलाता है? बायो कंट्रोल कहलाता है, ओके। रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट, ओके, रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट की जो रेजिस्टेंट वैराइटीज है अगेंस्ट द पेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीडिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पेस्ट इन द सम एक्सटेंट। आई बात समझ में? ये क्या कह रहा है कि भाई क्रॉप प्लांट के अंदर आप लोग उसके अंदर ब्रीडिंग भी करा सकते हो, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन कैन ऑल्सो, अब इसमें क्रॉप रोटेशन भी काम में आता है, ओके। सच पैरासाइट्स, पैरासाइट्स होता है बेटा परजीवी एंड प्रेडेटर, प्रेडेटर होता है बेटा शिकारी, लिख लीजिएगा प्रेडेटर को, शिकारी, ठीक है। मस्ट बी सर्च एंड प्रमोटेड, उनको भी बेटा खोजा जाना चाहिए और उनको प्रमोट किया जाना चाहिए टू अटैक द पेस्ट, पेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। क्रिएट डिजीज इन डैम, यानी जो उनके अंदर बीमारी फैलाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय बाय रिड्यूसिंग द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कम करने के लिए, वेयर बाय द लोअरिंग द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट में ऑल्सो हेल्प कंट्रोल एंड द पेस्ट टू सम एक्सटेंट। सम अदर मेथड्स ऑफ बायो कंट्रोल आर एज फॉलोज, अब इसके लिए और काफ़ी मेथड्स हैं, जैसे बाय अडॉप्टिंग प्लान क्रॉप रोटेशन, भाई क्रॉप रोटेशन जो आप लोगों ने प्लान किया उसको आप लोग अडॉप्ट करो। बाय स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है मेल मेंबर्स ऑफ द पेस्ट, भाई जो पेस्ट के अंदर मेल मेंबर है उनको आप बाध्य बना दो, यानी कि वो रिप्रोड्यूस ही ना कर सके, ठीक है, थ्रू द रेडिएशंस एंड केमिकल और रेडिएशंस के अलावा, ओके। बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द लाइफ साइकिल, भाई उसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर आप लोग चेंज कर दो। बाय यूज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। बाय इन्फेक्टिंग द पेस्ट एंड द पैरासाइट्स, पेस्ट और उनके पैरासाइट्स को इन्फेक्ट कर दो। केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एक्सर्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनिमल इंक्लूडिंग मैन, दीज एनिमल्स आर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर आप लोग कई केमिकल्स यूज़ करते हो, लेकिन ये क्या है? टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जहरीले हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं, पॉल्यूटेंट है। द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल रेसिड्यूज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इन हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। अच्छा, ये इनकी जो प्रेजेंस है वो मानव के लिए भी बेटा हार्मफुल होती है, दस इसलिए बाय द यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स के यूज़ के साथ साथ या उसके साथ there will be reduction of the in the use of these chemical pesticides, therefore bio control in the pest is useful, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि बायो कंट्रोल के लिए आप लोग इनको पेस्टिसाइड्स को काम में भी लेते हो, ठीक है, ओके। क्लियर है ना बेटा? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 भी वी हैव कंप्लीटेड, ओके।